मंच है। संसार की विविध आत्माएं चित्र विचित्र वेश धारण कर अपना पाठ अदा कर रही है। संसार की उथल पुथल का कारण कर्म है। कर्म के सामने बड़े बड़े विद्वान, योद्धा, सम्राट एवं की तीर्थंकर भगवान भी सब सम्मान है। कर्मों का फल तो निश्चय रूप से भोगना ही पड़ता है। कर्म गति है न्यारी, नहीं चलता जी, हार गए अवतारी। आइए हम आपको एक ऐसे ही भव्य आत्मा की जीवन गाथा को दिखाते हैं जिन्होंने कर्मों से युद्ध करने का प्रयास किया। वह भव्य आत्मा है मुनि नंदीश। मगध के सम्राट श्रेणी के पुत्र हुए राजकुमार नंदीश। राजकुमार नंदीश 32 लक्षणों से युक्त एक युवा राजकुमार थे। सुंदर बलेट शरीर, ऊंचा कद, चेहरे से झलकता तेज उनकी पहचान था। एक राजकुमार के योग्य सभी सुखों का उपभोग नंदीश कर रहे थे। समय इसी प्रकार सुख में बीत ही रहा था कि एक दिन भगवान महावीर स्वामी जी का राजनगरी में प्रवेश हुआ। राजा प्रजा सभी भगवान के दर्शन वंदना के लिए गए। राजकुमार नंदीश भी भगवान महावीर के दर्शन के लिए गए। भगवान महावीर एक आसन चौकी पर विराजमान थे। राजकुमार नंदीश भगवान के समक्ष जाते हैं। प्रभु, मेरा नमन स्वीकार करें। धर्मलाल। प्रभु, मुझ ज्ञानी पर कृपा कीजिए, मुझे धर्म का बोध दीजिए। प्रभु देशना देते हुए, प्रभु मैं आपकी वाणी सुनकर धन्य हो गया। अब मैं सदा सदा के लिए आप ही के श्री चरणों में रहना चाहता हूँ, जिससे मैं भी आपकी अपनी आत्मा का कल्याण कर इस जीवन के आवागमन के चक्र को सदा सदा के लिए समाप्त कर सके। तुम्हारा विचार तो उत्तम है नंदीश, परंतु क्या प्रभु, स्पष्ट कीजिए। अभी तुम्हारे भोगावली कर्म शेष हैं, अतः अभी संयम लेने का विचार त्याग दो। प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे इन कर्मों में विजय पाया जा सके? उपाय है, दृढ़ संकल्प और त्याग के द्वारा कर्मों को काटा जा सकता है, परंतु यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी चित्त और वृत्तियों को, गुप्त कामनाओं को जो अभी शेष है, पहले उन वृत्तियों को शांत करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नंदीश वापस महल में लौट जाते हैं। चित्त अशांत था। आज भगवान महावीर ने उसे दीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। बार बार मस्तिष्क में यही विचार उमड़ रहे थे कि भगवान महावीर ने यह भी तो कहा है कि कठोर तप के द्वारा इन वृत्तियों को संयमित किया जा सकता है। एक ही क्षण में नंदीश ने यह निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए संयम में अवश्य ग्रहण करूंगा। तभी देवों द्वारा आकाशवाणी होती है। रुक जाइए राजकुमार नंदीशेन, आपकी वृत्तियां अभी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई हैं। संयम लेकर वापस संसार में लौटना शासन का घोर अपमान है, अतः इस विचार को त्याग दो। नंदीशेन, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं संयम लेकर वापस नहीं लौटूंगा। मैं कठोर तप करूंगा। कठोर तपस्या से सब संभव है। भगवान महावीर द्वारा रोके जाने और आकाशवाणी होने के बाद भी नंदीश नहीं माने और उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षित होकर अपनी वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए नंदीश मुनि ने कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता रहा। मुनि दुष्कर से दुष्कर तप में लगे रहे। एक दिन मुनि के मां श्रमण का पारने का दिन आया। मुनि भिक्षा के लिए गए।
चलते चलते एक भवन के द्वार पर पहुंचे। धर्म लाभ, कोई उत्तर नहीं आया। धर्म लाभ। द्वार खुलकर एक स्त्री बाहर आई। स्त्री 16 श्रृंगारों से सजित एक नवयुवक थी। जी कहिए। धर्म लाभ, क्या भिक्षा मिल सकती है? धर्मलाल, यहाँ धर्म का कोई काम नहीं है मुनिराज। आप एक गणिका के द्वार पे खड़े हैं और एक गणिका को धर्म से नहीं धन से मतलब है। पर आप जैसा भिक्षा मांगकर खाने वाला साधु कैसे धन का लाभ दे सकता है? जाइए जाइए मुनिराज, कहीं और जाके धर्म का लाभ दीजिए। मुनि नंदिशे को गणिका के ये तीखे शब्द सहन नहीं हुए। अभी हृदय में अभिमान शेष था। अहंकार ने अपना फल उठाया और मुनि क्रोधित हो गए। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं मग सम्राट श्रेणिक का पुत्र राजकुमार नंदिसेन हूँ। मैंने जैन साधु की दीक्षा ली ही है। अति दुष्कर तप करने से अनेक शक्तियाँ व लब्धियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं। यदि मैं चाहूँ तो अभी यहाँ स्वर्ण का ढेर लगा सकता हूँ। अच्छा, मैं भी तो देखूं कि दर फिरने वाला साधु धन की वर्षा कैसे करता है। नंदिश मुनि एक तिनका जमीन से उठाकर आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उनके तप की लब्धि के प्रभाव से स्वर्ण की वर्षा होती है। देखते ही देखते स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग जाता है, जिसे देखकर चकित हो जाती है। मुनि वापस लौटने ही लगते हैं कि गणिका मन ही मन सोचती है, ये मुनि तो बड़े ही चमत्कारी है। यदि मैं इनको सदा के लिए यही रोक लूं तो जीवन भर का प्रबंध हो जाएगा। गणिका मुनि के पैरों को पकड़ती है। रुकिए मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको पहचानने में भूल हो गई, परंतु अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं रुक सकता। ये स्वर्ण ले जाओ और उपयोग करो देवी। मुनिराज, मैं गणिका हूँ, परंतु मेरे भी कुछ नियम हैं। यदि मैं अर्थ लेती हूँ तो बदले में मूल्य भी चुकाती हूँ। अब आप कहीं ना जाइए। यह सुंदर शरीर इस प्रकार तप करने के लिए नहीं है। मेरे साथ चलिए, सुखों को भोगिए। देखिए यह जीवन कितना सुंदर है। गणिका की मनमोहक बातें सुनकर वे उसका हट देखकर मुनि नंदिशे का हृदय परिवर्तित होने लगा। वे बाहर से मोल थे, परंतु भीतर में विचारों का धंध चल रहा था। उस विचारों के महासंग्राम में त्याग और भोग के बीच विजय भोग की हुई। मुनि ने सोचा कि स्वयं भगवान महावीर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे भोगा वाली कर्म अभी शेष है। देव ने भी भविष्यवाणी की थी, उनका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। मुनि ने गणिका के आग्रह को स्वीकार करने का निर्णय ले। ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हारे आग्रह को स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरा एक प्रण है। कैसा प्रण? मैं स्वयं इस साधु वेश का त्याग कर रहा हूँ, परंतु प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को प्रतिभोग देकर उनमें वैराग्य भाव भरकर भगवान महावीर के पास भेजूंगा। यदि मैं अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाया तो मैं अनशन का ग्रहण नहीं करूंगा। चलिए मेरे स्वामी, ये आप कैसे आते? चलिए भीतर चलिए। डरते रहना जी, कर्म गति है न्यारी, वश नहीं चलता जी, हार गए मुरारी। गणिका नंदिशे जी की सेवा में लग जाती है। वह उनको भोजन परोसती है। स्वामी देखिए, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है। यह खीर तो मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। देवी, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी दासी हूँ प्राणनाथ, मुझे सेवा का अधिकार न छीनिए। गणिका भोजन कराती है। इधर गणिका के साथ सुख में जीवन व्यतीत करते करते नंदिशे प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को प्रतिबोध देकर भगवान महावीर के साथ दीक्षा
दीक्षा ग्रहण करने भेजते हैं। काफी समय बीत जाता है। एक दिन नंदीशे बाहर सभा भवन में बैठे थे। 10 व्यक्तियों को प्रतिदिन प्रतिबोध देने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए आज वे 9वें व्यक्ति को ज्ञान देकर भगवान महावीर के चरणों में भेज चुके हैं। परंतु 10वां व्यक्ति, जो कि एक स्वर्णकाल है, वे तैयार ही नहीं हो रहा। एक पहर बीत जाता है। नंदीशेष सुनार के साथ सभा भवन में बैठे ही थे, तभी गणिका की आवाज आती है। स्वामी आइए, भोजन कर लीजिए। अभी कुछ समय रुको। अभी कुछ समय रुको। इस 10वें व्यक्ति को शीघ्र ही प्रतिबोध देकर आता हूँ। गणिका उदास होकर भीतर चली जाती है। 2 पहर बीत जाते हैं, परंतु 10वां व्यक्ति अभी तक भी प्रतिबोधित नहीं हुआ। 2 पहर बीत चुके हैं स्वामी। 2 बार भोजन गर्म कर चुकी हूँ, अब तो आ जाइए। थोड़ी और प्रतीक्षा करो देवी। ये 10वां व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है, क्या करूं? यदि यह नहीं समझ रहा तो आप ही समझ जाइए ना। उचित कहा देवी। यह नहीं समझ रहा तो क्या हुआ, मैं समझ सकता हूँ ना। लाओ मेरे वस्त्र लाओ, मेरे प्रस्थान का समय हो गया है। क्षमा कीजिए स्वामी, मेरा यह प्रयोजन नहीं था। आप मुझे त्याग कैसे सकते हैं? आप रुष्ट मत होइए, मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ। दासी को क्षमा कीजिए, क्रोधित ना होइए। व्याकुल न हो देवी, आपका कोई दोष नहीं है, न तो मैं आपसे क्रोधित हूँ। आपने तो मुझ पर उपकार किया है। यदि आप न होती तो मेरी मृत्यु शांत न होती। मेरी कर्म निर्जरा में आप सहायक सिद्ध हुई हैं। आपने उपकारी से भला कोई क्रोधित कैसे हो सकता है? आज आपने ही भोगों में डूबे हुए एक साधक को दलदल से बाहर निकाला है। आप भी जिन धर्म को ग्रहण कर आत्म कल्याण कीजिए और मुझे भी आज्ञा दीजिए। डरते रहना जी, कर्म गति है न्यारी, वश नहीं चलता जी, हार गए अवतारी। नंदीशे मुनि भगवान महावीर के चरणों में जैन भगवती दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। वे कठोर संयम वे तब से अपनी आत्म कल्याण करते हैं। गणिका ने भी 12 व्रतधारी श्राविका बन आत्म कल्याण किया। धन्य है वे भव्य आत्मा, धन्य है नंदीशे मुनि। धन्यवाद।